वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ अली गौहर बलोच, कादिर बंदोखेल साहब और सैयद अली बुखारी साहब हैं। और बुखारी साहब, आपसे ही मैं स्टार्ट कर लेता हूं, फिर बंदोखेल साहब और गौहर बलोच साहब की तरफ आता हूं। ये जो एक बड़ा चैलेंज है और इसका इतराफ़ तमाम हाई कोर्ट्स ने किया था और रिपोर्ट्स भी भेजी थी कि इंटरफेरेंस तो है, और ये सिर्फ अभी नहीं है, ये माजी में भी रही, आपका दौरे हुकूमत था उसके अंदर भी रही, उससे पहले जितने भी अदवार गुजरे हैं उसके अंदर ये है। इस हकीकत से कोई मुंह नहीं छुपा सकता। इसके खात्मे के लिए क्या किया जा सकता है? सारे मिल के, अदलिया भी, हुकूमत भी और हर इदारा भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या कर सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले जो जो इसका बेस लाइन है ना, वो मैं कहूंगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। बार बार नून और पीपल्स पार्टी बात करती है, मैंने 6 दफा पढ़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। एक उसके अंदर ये बड़ा फेयर एलिमेंट लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन अपने दायरे इख्तियार में रह के काम करेंगे। क्या किया है इन्होंने? उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो आपका मीडिया है वो बिल्कुल आजाद काम करेगा, तो उसके बाद कोई प्रेशर नहीं होगा। आप लेना इमरान खान, आपके सबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, आपके वर्ल्ड कप विनर है। आपने किसकी पाबंदी है कि बानी पीटीआई लगा दे, बानी पीटीआई लगा दे? इमरान खान साहब का नाम नहीं लिख सकते आप। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी इंप्लीमेंट है। नैब के ऊपर क्या कहा गया था उसके अंदर, क्या वो इंप्लीमेंट्स हैं? और चीजें जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट्स हैं। ऐसे नहीं होता कि आप कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा अंदर निकल लें। देखें, बात यह है कि मैंने अभी प्रोग्राम आपके ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कही थी कि यार, आज काजी फायजीसा से एक पूछा एक एंकर ने, आपके एक जर्नलिस्ट ने, उसने कहा सर वो जो 6 जजेस ने खत लिखा था, उसके ऊपर आपने क्या किया? आज 8 महीने से 10 महीने से पड़ा हुआ है वो खत। देखें, उन्होंने जो किया, उन्होंने इदारा तबाह किया और उस इदारे को ठीक करने में अब बहुत वक्त लगेगा। मैं पर्सनली समझता हूँ जी, क्या देना बहुत आसान है। ये आज जो बेनिफिशरी है ना, ये कल इसी खुद ही रोते होंगे। मेरी बात याद रखिएगा। जैसे ही हमें बार बार कहते हैं फलां जज और फलां जज और फलां आरटीएस और ये और वो, आज 167 पेंडिंग पिटीशंस पड़ी हुई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी मजाक है, इस मुल्क के लोगों के साथ भी मजाक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कम ये डिफिकल्टी या ये डिफिशिएंसी को सही किया जाए। उसके लिए अब बहुत जिम्मेदारी है आपके सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, मैं अमेंडमेंट को नहीं मानता हूं। अमेंडमेंट गलत हुई, क्योंकि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई, जिस असेंबली ने की, वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्म 47 के, उनकी अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चैलेंज अंडर क्वेश्चन है। वो आज भी बैठ नहीं सकते। मैं कहता हूं आप बुला लें मेरे मुकाबले में जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा, रखें उस पर कुरान और क्या जीत गया वो, या खुदा के लिए ऐसे नहीं होता। बट ऑन द अदर साइड या आफरीदी साहब आए, शरीफ आदमी है, शरीफ और नफ्स इंसान है। अब बात यह है कि हमें इंस्टीट्यूशन की बात करनी चाहिए। उन्होंने बहुत से स्टेप्स लेने हैं, अब उन्होंने बहुत से डेयरिंग स्टेप्स भी लेने हैं। जो गिरा हाथों से फायजीसा डाल गया, अब दांतों से खोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में रहेगा भी। लेकिन इशू ये है कि ये जितनी चीजें अब खराब हुई हैं, इनको दुरुस्त नहीं करना है। मुझे नहीं आज तक अंडरस्टैंड कर सकूं मैं कि ये जो 27 लाख केसेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का इनसे क्या ताल्लुक है? जो नीचे है उसके ऊपर तो अमेंडमेंट 26 में किया ही कुछ नहीं आपने। मुझे नहीं पता कि जो 4 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, उसके ऊपर क्या अमेंडमेंट आई है, उसके क्या रिलेटेड आई है, क्या आर्टिकल 199 कहां जाएगा, रेंट के कहां जाएंगे? आपने बनाया क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोड बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की फॉर्मेशन कैसे होगी जब आपका सीजेपी खुद बीच में बैठ ही नहीं सकता? मतलब अंडर क्वेश्चन चीजें हैं। इसके बहुत से रूल्स वगैरह चेंज होने हैं, बहुत कुछ अभी चेंज होना है इसके अंदर। उसके लिए मेरे ख्याल फुल कोर्ट सबसे पहले होगी, उसके अंदर शायद कुछ चीजें तय हो जाएंगी। मैं बंदोखेल साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूं कि ये तो इसमें कोई शक नहीं है, और आपकी पार्टी लीडरशिप ने तो सबसे ज्यादा भुगता हुआ है कि जब एग्जीक्यूटिव ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोर्ट्स के ऊपर दबाव डाल के फैसले करवाए। अभी अली बुखारी साहब भी तस्करा कर रहे थे, खाओ बीबी के केसेस हों या जरदारी साहब के हों। अब इससे सारे मिलकर, जमातें भी और अदलिया भी कुछ सर जोड़कर, आप समझते हैं इससे हम बाहर निकल सकेंगे, या ये ऐसी सूरत हाल दबाव बरकरार रहेगा? नहीं निकल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकल सकते। उसकी वजह ये है कि पीटीआई के हक में जो फैसला आता है वो जज अच्छे, जो उसके खिलाफ आता है वो गद्दार है, वो फलां फलां है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाई कोर्ट के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ इनकी तमाम वकला पैनल ने कहा कि हम नहीं मानते। और फिर आज बेनिफिट होना शुरू हो गया। जो डील का हिस्सा है, जैसे बुशरा भी रिहा हो गई है, उनकी बहनें रिहा हो गई है, और रिहा होते हुए वो गंडापुर साहब के दरबार पे चला गया। उनके सबसे बड़ा जो है ना वो सिक्का वही है जिसको मैं कहता हूँ कि एक सिक्के के 2 रुख है, गंडापुर और मोहसिन नकवी, ठीक है। और वही रास्ता उन्होंने भी चुन लिया, बुशरा बीबी ने वहां जी। अब डील बेहतर तरीके से वहां मजीद हो जाएगी, जो नजर आ रहा है एक तरीका। दूसरी बात यह कि मैं बुखारी साहब की खिदमत में अर्ज करूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसने बाज वकला के बारे में काली बेड़े का,
यानी काली बेड़ी ये है कि वो जजेस की चैम्बर में 3 बजे जाके स्टे ऑर्डर लेते हैं और 3-3 साल तक जो ना वो पीछे नहीं लगवाते हैं। जरा पता करें वो नाम कौन है, जरा पता करो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में 1.5 अरब रुपए किसने हड़प किए, किस वकील ने, जो जस्टिस के नाम से कोई प्रोग्राम था, जरा पता कर ले, मुझे तो पता है नाम का। अच्छा, उसके बाद आपने इफ्तिखार चौधरी का जिक्र किया कि उसने फाइजिसा को लगाया, आप भूल गए जो आपके फेवर में है अतर मिनला साहब, जो इफ्तिखार चौधरी का नारे लगा रहे थे, तर्जुमा था, वो भी हाई कोर्ट का जज बना और बड़े अरसे तक जो ना वो चीफ जस्टिस रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आपके लिए जो ना वो रिलीफ देता रहा। आज भी आपके फेवर में जब भी उसने किया, उसका नाम भूल गए, वो तो तर्जुमान था। उसके बाद आपने ये कहा कि वो मियां साहब के केसेस में भी उन्होंने ही रिलीफ दिया था। अब वो जो भी है ना, तर्जुमान में इफ्तिखार चौधरी का ना, आप किसी भी वकील से पूछो, वो नारे लगाता था। जी बिल्कुल, वो उनके उस पर तहरीक में थे। एक बार सुने, अब आगे सुने, जो मोहतरम ने कहा कि दुनिया किसी मुल्क में नहीं है, जनाब 58, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें, मैं मुल्कों का लिस्ट भेजता हूँ। 58 ममालिक में आईनी अदालतें हैं, जिसमें आपके पड़ोसी ईरान भी शामिल है, और बल्कि कोई मुल्क के गालबन में बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया या वो 105 साल हो गए इनको आईनी अदालतों को बने हुए। अच्छा, उसके बाद आपने कहा 27 लाख पेंडिंग है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लोअर जस्टिस में पेंडिंग है केसेस, उसकी वजह क्या है? यही चीफ जस्टिस सुबह का वो जज जो है ना, वो भर्ती होने नहीं दे। कई मरतबा मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये बात उठाई कि बाबा तनख्वाह तो हुकूमत ने देनी है, और 1997 का अगर आप कानून देख ले इंस्टाग्राम का, उसमें यह कहा गया कि एक केस एक अदालत में जाएगा, दूसरा केस नहीं आएगा, और 1 हफ्ते के अंदर उसका डिस्पोजल होगा, फैसला होगा। मैं कराची में बैठा हूं, 4 करोड़ की आबादी में टोटल 16 अदालतें हैं, और 16 अब बन गई, पहले तो 3-4 थी। 2,000 3,000 केसेस पेंडिंग है, तो अमल होगा। जजेस आप बढ़ाएंगे तो केसेस कम होंगे। जजेस सुबह के चीफ जस्टिस होने नहीं दे रहे थे माजी में। उसके बाद आपने जो नई बात की है, हाई कोर्ट में तकरीबन 20 लाख ये जो केसेस बता रहे हैं, उस सारे के सारे आपके है नहीं, वहां भी जज नहीं होने दे रहे। मैंने बिल पेश किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज्यादा कर ले, हाई कोर्ट ज्यादा नहीं होने दे रहे। कौन नहीं होने दे रहे जी? मैं जज हूं, कोई जज ना बन जाए। अच्छा, उसके बाद काजी साहब कंक्लूड कर लें, फिर 3-1 मिनट रह जाएंगे तो बलोच साहब। आखिरी जुमला मैं बुखारी साहब की खिदमत में अर्ज करता जा रहा हूं। उन्होंने कहा 63 ये नहीं मानता हूं। भाई आपके न मानने से क्या फर्क पड़ता है बुखारी साहब? पाकिस्तान में 4.5 लाख वकील है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी बॉडी पाकिस्तान बार कौंसिल है, उसने हिमायत की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसका मैं मेंबर, उसने हिमायत की। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हिमायत की, जो आईनी बॉडी है बड़ी। बलोचिस्तान हाईकोर्ट, सिंध हाईकोर्ट बार ने हिमायत की, और पंजाब के मुख्तलिफ अजला ने किए। आपके न मानने से क्या फर्क पड़ता है? और आपने अपने वक्त में 63 ये जो हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने के लिए आपने सदारती रेफरेंस आरिफ अली के जरिए भेजे, और अपनी मनपसंद जजेस ने आपने उनकी अपनी मनपसंद तस्वीर ली है। लेकिन मतलब खेल साहब, वैसे ये फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग खत्म भी होनी चाहिए। सीओडी में ये था, इसकी वजह से हौसला शिक नहीं होनी चाहिए। हमजा शहबाज की हुकूमत अपनी मनपसंद जजेस के लिए कि एक बंदा जो ना नाइल भी होगा और वोट भी नहीं कर लेगा। जरा गौर बलोच साहब, अली गौर बलोच साहब, आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ। यही मामला जो है कि आपके सामने भी रखता हूँ कि ये मुदाखलत खत्म होनी चाहिए और किस तरह से हो सकती है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि नवाज शरीफ साहब जो है कि ये कुछ शेड्यूल में उनके वापसी का क्या है, कितने अरसे का शेड्यूल है और वापस कब तक आ जाएंगे? देखिए, बात ये है कि बड़ी ये बातें की जाती हैं आइन और कानून की, और बड़ा मतलब है कि इस पे तज्जुब होता है कि जो जज इनको गुड टू सी यू कहते रहे, रिमांड्स के अंदर जो इनको रेस्ट हाउसेज में इनके रिमांड ख़त्म करके इनको ज़मानत देते रहे, इनको रेस्ट हाउसेज में पूरी रात फैसिलिटेट करते रहे, और वो लोग जिनको जब अदालत के ज़रिए या इदारों के ज़रिए समन किया जाता था तो उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका करते थे। ये कहते हैं फाशिज्म। और क्या होता है, जिन लोगों ने पूरे पाकिस्तान को जला दिया और पाकिस्तान की अहम तनसीबात को आग लगा दी, KPK का रेडियो स्टेशन जला दिया जहाँ से पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें खोदने वाले, जब साकिब निसार था तो उससे पहले जब धरने दिए थे तो जावेद हाशमी साहब ने क्या बताया था? जावेद हाशमी साहब ने यही बताया था ना कि इस बानी PTI मौसूफ ने ये कहते थे कि आप वो जर्नैल हमारे साथ मिल गए हैं और अदालतों के जरिए हमारे हक में फैसले आ जाएंगे, वो सारा कुछ ये भूल गए। फिर जिस तरह से ये खुद कहते रहे कि हमारे
तो असम्बली के अंदर लोगों को भेजा जाता था। फिर इखलाकियात का भी पीपल्स पार्टी और वो दरस दे रहे हैं। इनको गंडापुर की जबान जो बेहुदा किस्म की है और जो मतलब है कि खुद बानी पीटीआई जिस किस्म की गुफ्तगू मरियम नवाज साहबा के बारे में स्टेज पर खड़े होके करते रहे और खवातीन के बारे में वो नहीं होनी चाहिए। जरा बलोच साहब ये बता दें, लास्ट मिनट है, जरा मुझे बता दें मियां साहब कब वापस आएंगे? मेरी गुजारिश सुन लेना। अदलिया और आइन का एहतराम का लेक्चर देने वाले ये बताएं कि खातून जज को मौसूफ धमकियां देते रहे और फिर जब देखा पूरे टाइम खत्म हो रहा है बलोच साहब, टाइम खत्म हो रहा है। मियां साहब कब आएंगे वापस? मियां साहब बिल्कुल, वो पहले भी चाइना के विजिट पर भी गए हैं, दीगर मुल्कों के दौरे पे भी जाते हैं, वो बैनुल अक़वामी लीडर हैं, गए वापस आएंगे विजिट पर। इसमें तो कोई बात नहीं, तो किसी के बाहर जाने का पाबंदी है उनके। बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब आपका, कादर मंदो खेल साहब आपका, और सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब आपका भी। नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे कि सियासी माहौल और आइनी खास तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली के बाद क्या माहौल हो सकता है निज़ाम इंसाफ का। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।